ओम शांति। आज मुरली की डेट है 5/3/2025। सारे मीठे बच्चे खुशी जैसी खुराक ने, खुशी जैसी खुराक ने। तुम खुशी में चलते फिरते पैदल करते बाप को याद करो तो पावन बन जाएंगे। आज का प्रश्न है, कोई भी कर्म विकर्म ना बने, उसकी युक्ति क्या है? उसकी युक्ति क्या है? बाबा ने कहा विकर्मों से बचने का साधन है श्रीमत। बाप की जो पहली श्रीमत है कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। इस श्रीमत पर चलो तो तुम विकर्माजीत बन जाएंगे। ओम शांति। रूहानी बच्चे यहाँ भी बैठे और सभी सेंटर्स पर भी है। सभी बच्चे जानते अभी रूहानी बाप आया हुआ है। वह हमको इस पुरानी छीछी पति दुनिया से फिर घर ले जाएंगे। आत्माई कानों से सुनती, क्योंकि बाप को अपना शरीर तो है नहीं, इसलिए बाप कहते मैं शरीर का आधार से अपनी पहचान देता हूँ। मैं इस साधारण तन में आकर तुम बच्चों को पावन बनने की युक्ति बताता हूँ। इस रावण राज्य में तुम कितने दुखी बन पड़े हो। रावण राज्य शोक वाटिका में तुम हो। कलयुग को कहा जाता है दुख धाम, सुख धाम है कृष्णपुरी। बाप कहते हैं तुम घर में भी स्कूल बना सकते हो, पावन बनना और बनाना, पावन बनना और बनाना। तुम पावन बनेंगे तो फिर दुनिया भी पावन बनेगी। अभी तो ये भ्रष्टाचारी पति दुनिया, अभी रावण की राजधानी। इन बातों को जो अच्छी रीति समझते वे वो औरों को भी समझाते। बाप तो सिर्फ कहते बच्चे अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद। बाप आया हुआ है, कहते मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। माया तुमसे जो छी कर्म कराएगी वह कर्म जरूर विकर्म बनेगा। माया तुमसे हर बात में विकर्म ही कराएगी। कर्म अकर्म विकर्म का राज भी समझाया। श्रीमत पर आधा कल्प तुम सुख भोगते हो, आधा कल्प फिर रावण के मत पर दुख भोगते हो। इस रावण राज्य में तुम भक्ति जो करते हो नीचे ही उतरते आए हो। तुम इन बातों को नहीं जानते थे, बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि थे। पत्थर बुद्धि और पारस बुद्धि गाते तो है ना। भक्ति मार्ग में कहते हैं हे ईश्वर इनको अच्छी बुद्धि दो तो ये लड़ाई आदि बंद कर दें। तो अब आत्मा जो पतित बनी है उनको पावन बनाना याद की यात्रा। भल घूमो फिरो बाप को याद करो। तुम कितना भी पैदल करके जाएंगे तुमको शरीर भी भूल जाएगा। गाया जाता है ना, खुशी जैसी खुराक नहीं। मनुष्य धन कमाने के लिए कितना दूर दूर खुशी से जाते हैं। यहाँ तुम कितने धनवान संपत्तिवान बनते हो। बाप कहते मैं कल्प कल्प आकर तुम आत्मा को अपना परिचय देता हूँ। इस समय सभी पतित है जो बुलाते रहते पावन बनाने लिए आओ। सतो प्रधान देवताओं के चित्र खड़े हैं। गायन भी उन्हों का है। शांति धाम सुख धाम जाने के लिए मनुष्य कितना माथा मारते हैं। ये थोड़ी ही जानते हैं भगवान कैसे आकर भक्ति का फल हमको देगा। तुम अभी
समझते हो हमको भगवान से फल मिल रहा है। भक्ति के दो फल है, एक है मुक्ति, दूसरा है जीवन मुक्ति। ये समझने की बड़ी महीन बातें हैं। जिन्होंने शुरू से लेकर बहुत भक्ति की होगी वह ज्ञान अच्छी रीति लेंगे तो फल भी अच्छा पाएंगे। भक्ति कम की होगी तो ज्ञान भी कम लेंगे, फल भी कम पाएंगे। हिसाब है ना। बाप कहते मेरा बनकर भिखारी बने तो गोया मुझे छोड़ा, एकदम नीचे जाकर पड़ेंगे। कोई तो गिरकर फिर उठ पड़ते, कोई तो बिल्कुल ही गटर में गिर जाते हैं। बुद्धि बिल्कुल सुधरती नहीं। कोई को दिल अंदर खाता, दुख होता। हमने भगवान से प्रतिज्ञा की और फिर हमको धोखा दे दिया, भिखारी बन गए, बाप का हाथ छोड़ा, माया का बन पड़ा। वे फिर वायुमंडल खराब कर देते, शरापित हो जाते। बाप के साथ धर्म राज भी है ना। उस समय पता नहीं पड़ता कि हम क्या करते, बाद में पश्चाताप होता है। ऐसे बहुत होते, किसका खून आदि करते तो जेल में जाना पड़ता, फिर पश्चाताप होता। नायक उनको मारा, गुस्से में आकर मारते भी बहुत है। ढेर समाचार अखबारों में पढ़ते। तुम तो अखबार पढ़ते नहीं हो, दुनिया में क्या क्या हो रहा है तुमको मालूम नहीं पड़ता। दिन प्रतिदिन हालतें खराब होती जाती, सीढ़ी नीचे उतरनी है। तुम इस ड्रामा के राज को जानते, बुद्धि में ये बात है हम बाबा को ही याद करें। बाप सुप्रीम, बाप कितना ऊंच पढ़ाते, ये भी हर एक की चाल चलन को जानते। तुम खुद भी जान सकते, हमारे में ये आदत है, इस कारण हम फेल हो जाएंगे। बाबा हर बात क्लियर कर समझाते। पूरी रीति पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे, किसको दुख देंगे तो दुखी हो करके मरेंगे। पद भी भ्रष्ट होगा, सजाएं भी बहुत खाएंगे। मीठे बच्चे, अपनी और दूसरों की तकदीर बनानी है तो रहम दिल का संस्कार धारण करो। जैसे बाप रहम दिल, तब टीचर बनकर तुम्हें पढ़ाते। कोई बच्चे अच्छी रीति पढ़ते और पढ़ाते, इसमें रहम दिल बनना होता है। टीचर रहम दिल है ना, कमाई का रास्ता बताते, कैसे अच्छा पोजीशन तुम पा सकते हो। ये तो एक ही टीचर है, पढ़ाई भी एक ही है, मनुष्य से देवता बनने की। ऊंच मार्क्स पाने का ही नहीं है तो टीचर है, तदबीर भी क्या करें। ये बेहद का टीचर है ना। बाप कहते तुमको और कोई सृष्टि के आदि मध्यंत की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझा ना सके एक बाप के सिवाय। तो वह सन्यासी तो निवृत्ति मार्ग वाले हैं, वास्तव में उन्हों को तो जंगल में रहना है। पहले पहले ऋषि मुनि आदि सब जंगल में रहते थे। वह सतो प्रधान ताकत थी तो मनुष्यों को खींचते थे। कहाँ कहाँ कुटियों में भी उन्हों को जाकर भोजन पहुंचाते थे। सन्यासियों के कभी मंदिर नहीं बनाते, मंदिर हमेशा देवताओं के बनाते। तुम बाप के वहां तो कोई ले ना जा सके, बाप आते ही हैं संगम पर। वो कहते हैं ब्रह्म में लीन होते हैं, तो बाने का दूसरों को तो वहां पर वो लोग ले नहीं जा सकते, ले जाने वाला तो एक बाप ही है। आ करके देवी देवता धर्म की स्थापना करते, बाकी सबकी आत्माएं वापिस चली जाती है।
क्योंकि तुम्हारे लिए नई दुनिया चाहिए, तुम सारे विश्व के मालिक हो। ये तो तुम जानते हो, जब हमारा राज्य था तो सारे विश्व में हम ही थे, दूसरा कोई खंड ही नहीं था। बात जमीन तो बहुत रहती है, यहाँ जमीन कितनी है, फिर भी समुद्र को सुखाकर जमीन रख करते रहते हैं, क्योंकि मनुष्य बढ़ते जाते ये जमीन सुखाना आदि विलायत वालों से सीखे। बॉम्बे पहले क्या थी, फिर भी नहीं रहेगी। बाबा तो अनुभव है ना, समझो अर्थ कवि को होती है, वह मूसलाधार बरसात होती है तो फिर क्या करेंगे, बाहर तो निकल नहीं सकेंगे। नेचुरल कैलामिटीज तो बहुत आएंगी, नहीं तो इतना विनाश कैसे होगा। सत्य में तो सिर्फ थोड़े भारतवासी होते, आज क्या कल क्या होगा ये सब तुम बच्चे ही जानते हैं। बाप कहते तुम पतित बने हो, इसलिए अब मुझे बुलाते हो कि आकर के पावन बनाओ। भगवानो वाच्य मन मना भव, देह सहित दे के सभी संबंधों को तोड़, माँ बेकम याद करो। इसमें ही मेहनत है, बाकी अपने को आत्मा समझ बाप को याद करे वह इम्पॉसिबल, मुश्किल। बड़ों की बुद्धि में ही नहीं ठहर सकता तो छोटे फिर कैसे याद कर सकेंगे। मोटी चीज तो है नहीं। बाप कहते यथार्थ रूप में मैं बिंदी हूँ, इसलिए मैं जो हूँ जैसा हूँ वह सिमरण करे। ये बड़ी मेहनत है। वह तो कह देते परमात्मा ब्रह्म तत्व है, और हम कहते वह एकदम बिंदी है। रात दिन का फर्क है ना। ब्रह्म तत्व जहाँ हम आत्मा रहती हैं, उनको परमात्मा कह देते। बुद्धि में ये रहना चाहिए मैं आत्मा हूँ, बाबा का बच्चा हूँ, इन कानों से सुनता हूँ। बाबा इस मुख से सुनाते कि मैं परम आत्मा परे ते परे रहने वाला हूँ। तुम भी परे ते परे रहते हो, परंतु जन्म मरण में आते हो, मैं नहीं आता हूँ। तुमने अभी अपने 84 जन्मों को भी समझा है। आत्मा कोई छोटी बड़ी नहीं होती, बाकी आयरन एज में आने से मैली बन जाती। इतनी छोटी सी आत्मा में सारा ज्ञान है। बाप भी इतना छोटा है ना, परंतु उनको परम आत्मा कहा जाता है। तुम्हारे में सबसे खोटी तकदीर उन्हों की है जो पतित बन अपनी बुद्धि को मलिन कर बना देते, क्योंकि उनमें धारणा नहीं हो सकती, दिल अंदर खाती रहेगी। बाबा ने कहा एक ही चोट जोर से घायल कर देती है, रजिस्टर खराब हो जाता है। बाप कहते तुम माया से हार खा गए, तुम्हारी तकदीर खोटी है। माया जीत जगत जीत बनना है। जितना पावन बन औरों को बनाएंगे, बहुत दान करने वाले को फल भी तो मिलता है ना। दान करने वाले का नाम भी होता है। दूसरे जन्म में अल्पकाल का सुख पाते, या तो 21 जन्म की बात है। पावन दुनिया का मालिक बनना है, जो पावन बने थे वही बनेंगे। चलते चलते हमारा माया चमाट मार एकदम गिरा देते। माया भी कम दुष्टर नहीं। 8-10 वर्ष पवित्रता पर झगड़ा हुआ है, दूसरों को भी गिरने से बचाया और फिर खुद गिर पड़ा। तकदीर कहेंगे ना, बाप का बनकर फिर माया का बन जाते तो दुश्मन हो गया ना।
खुदा दोस्त की भी एक कहानी है ना। बाप आकर बच्चों को प्यार करते, साक्षात्कार कराते, फिर कोई भक्ति करने के भी साक्षात्कार होता है, तो दोस्त बनाया ना। कितने साक्षात्कार होते थे, फिर जादू समझ हगामा करने लगे तो बंद कर दिया। फिर पिछाड़ी में तुम बहुत साक्षात्कार करते रहेंगे, आगे कितना मजा होता था। वह देखते देखते भी कितने कट गए। बाण का भक्ति से कोई ईंट पक कर निकली, कोई कुछ कच्ची रह गई, कोई तो एकदम टूट पड़े। कितने चले गए, अभी वह लखपति करोड़पति बन गए। जो यहाँ से चले गए अभी वो लखपति करोड़पति बन गए। समझते हम तो स्वर्ग में बैठे। अब स्वर्ग यहाँ कैसे हो सकता है? स्वर्ग तो होता ही है नई दुनिया में। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, अपनी ऊंची तकदीर बनाने के लिए रहम दिल बंद पढ़ना और पढ़ाना है। कभी भी किसी आदत के वश हो अपना रजिस्टर खराब नहीं करना। दूसरा, मनुष्य से देवता बनने के लिए मुख्य है पवित्रता। इसलिए कभी भी पतित बन अपनी बुद्धि को मलिन नहीं करना। ऐसा कर्म ना हो जो दिल अंदर खाती रहे, पश्चाताप करना पड़े। आज का वरदान है, बीज रूप स्थिति द्वारा सारे विश्व को लाइट का पानी देने वाले विश्व कल्याणकारी भव। बीज रूप स्टेज सबसे पावरफुल स्टेज है। ये स्टेज लाइट हाउस का कार्य करती, इससे सारे विश्व में लाइट फैलाने के निमित्त बनते हो। जैसे बीज द्वारा स्वतः ही सारे वृक्ष को पानी मिल जाता, ऐसे जब बीज रूप स्टेज पर स्थित रहते हो तो विश्व को लाइट का पानी मिलता है। लेकिन सारे विश्व तक अपनी लाइट फैलाने के लिए विश्व कल्याणकारी की पावरफुल स्टेज चाहिए। इसके लिए लाइट हाउस बनो ना कि बल्ब। लाइट हाउस बनो ना कि बल्ब। हर संकल्प में स्मृति रहे कि सारे विश्व का कल्याण हो। आज का स्लोगन है, एडजस्ट होने की शक्ति नाजुक समय पर पास विद ऑनर्स बना देगी। आज का अव्यक्त इशारा है, परमात्म प्रत्यक्षता का आधार है। परमात्म प्रत्यक्षता का आधार है सत्यता। सत्यता से प्रत्यक्षता होगी। एक स्वयं के स्थिति की सत्यता, दूसरी सेवा की सत्यता। सत्यता का आधार है स्वच्छता और निर्भयता। इन दोनों धारणों के आधार से सत्यता द्वारा परमात्म प्रत्यक्षता के निमित्त बनो। किसी भी प्रकार की अस्वच्छता अर्थात जरा भी सच्चाई सफाई की कमी है तो कर्तव्य की सिद्धि नहीं हो सकती। तो कर्तव्य की सिद्धि नहीं हो सकती। अच्छा, ओम शांति।